दोस्तों यशस्वी जायसवाल तो दोहरे शतक के करीब थे। 174 पर बैटिंग कर रहे थे, तभी शुभमन गिल और उनकी ऐसी लड़ाई हुई कि उनका शतक तो दोहरा पूरा हुआ नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध भी देखने को मिल गया। आखिरकार किसकी गलती थी? क्या वाकई में शुभमन गिल की वजह से यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक रह गया? और इस पर पूरे मुद्दे पर क्या ऐसा हो गया कि दोनों के बीच में झड़प हो गई? आपको पूरे वाक्य का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में चल रहा है इस वक्त पर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच, और दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में यशस्वी जायसवाल का दूसरा शतक यानी कि दोहरा शतक देखने को ना मिला। ऐसा कैसे हो सकता था? आप सोचिए, 23 साल के इस बल्लेबाज ने, जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ ना सिर्फ अपना शतक लगाया बल्कि 10,000 से भी ज्यादा रन पूरे कर लिए। 23 साल की उम्र में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा बार 150 रन बनाने वाला भी बैट्समैन बना। लेकिन बात करें अन्य खिलाड़ियों की तो वो भी उनका साथ दे रहे थे। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, सबने बेहतरीन पारियां खेली, लेकिन खुशी होती जब यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक बनता। वो दोहरा शतक जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब था, उसके सपने तब टूट गए जब आई 92वें ओवर की दूसरी गेंद, वो मनहूस गेंद जो दो खिलाड़ियों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई करा गई। दरअसल बात है शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच की। अब देखिए, वैसे तो एक कप्तान है और दूसरा ओपनर बैट्समैन, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अक्सर मैदान में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, 92वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल जो स्ट्राइक पर खड़े थे, उनके बल्ले पर गेंद लगती है तो और अच्छी फुल बॉल गेंद थी। मिड ऑफ की तरफ जायसवाल खेलते और इमीडिएटली सिग्नल करते हैं, कॉल करते हैं भागने की, और भाग भी पड़ते हैं। शुभमन गिल भी दौड़ते हैं, लेकिन 2 कदम चलते ही शुभमन गिल ये रियलाइज करते हैं या तो वो पहुंच नहीं पाएंगे या फिर उनकी भागने में एग्जीक्यूशन ठीक नहीं रही। इसीलिए वो तुरंत वापस आ जाते हैं और आने के बाद हाथ उठाकर इशारा करते यशस्वी जायसवाल की तरफ, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इतनी देर कि जायसवाल वापस तो पहुंचते हैं लेकिन रन आउट हो चुके होते हैं। अब जायसवाल जैसे रन आउट होते हैं, दोनों खिलाड़ियों के बीच में अच्छी खासी गर्मा गर्मी होती है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों की नाखुशी थी। एक कप्तान है जो अपना विकेट नहीं गंवाना चाहता था, और एक खिलाड़ी जो दोहरा शतक जिसका अब सेक्रीफाइस हो गया। चलिए, देश के लिए सेक्रीफाइस हुआ, लेकिन 258 गेंदें खेलकर 22 चौके लगाकर जब आप 175 रन बनाते हैं तो आप डिजर्व करते हैं दोहरा शतक लगाना, रन आउट होना नहीं। लेकिन शुभमन गिल की उस भूल के चलते या दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आउट हो गए, और आउट होने के बाद गुस्सा आपके सामने है। खैर, आप सभी का इस पर क्या कहना है? गलती किसकी थी? शुभमन गिल की वजह से क्या वाकई में जायसवाल का दोहरा शतक रुक गया, पूरा नहीं हो पाया, या बात कुछ और है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही मरते मरते बचे टीम इंडिया के कप्तान और तूफानी बल्लेबाज शुभमन गिल। उनको इतनी खतरनाक चोट आई कि लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। गिल को बचाने के लिए बीच मैदान पर दौड़ पड़े डॉक्टरों की टीम आनन फानन में उन्हें तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए ले गए। गिल के इस खौफनाक इंजरी से टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका। तो दोस्तों, आखिर कैसे शुभमन गिल के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ही इतना दर्दनाक हादसा हो गया? शुभमन गिल की स्थिति अभी कैसी है, और क्या वह दोबारा से क्रिकेट खेलने लायक बचे हैं या फिर नहीं? यह पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से कौन है ज्यादा बेहतर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस रोमांचक मुकाबले में शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले दिन ही दबदबा बना लिया। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 173 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 22 चौके लगाए। उनके साथ केएल राहुल ने 38 रन और साई सुदर्शन ने 87 रनों की शानदार पार्टनरशिप निभाई। जायसवाल और सुदर्शन के बीच दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी हुई, जबकि राहुल के आउट होने के बाद शुभमन गिल क्रीज पर उतरे और 20 रनों की नाबाद पारी खेली। भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त करते हुए 2 विकेट पर 318 रन बना लिए। जायसवाल का यह टेस्ट करियर का 7वां शतक रहा, जो उन्होंने सिर्फ 145 गेंदों पर पूरा किया।
वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को भारतीय बल्लेबाजों ने खूब रौंदा, लेकिन तभी 84वें ओवर में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। लेकिन दोस्तों, तभी 84वें ओवर की 5वीं गेंद पर एंडरसन फिलिप गेंदबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने लेग साइड की दिशा में फ्लिक शॉट खेला और सिंगल लेने के लिए रनिंग के बीच शुभमन गिल ने तेजी से क्रीज की ओर दौड़ लगाई। लेकिन इसी दौरान वेस्टइंडीज के विकेटकीपर टेविन इमलाच ने बल्लेबाजी छोर पर थ्रो लेने के लिए तेजी से बाएं ओर शिफ्ट किया। गिल रन पूरा करने के चक्कर में इमलाच से जबरदस्त टक्कर खा बैठे, जैसे रग्बी टैकल हो गया हो। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि गिल हेलमेट सहित लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े और इमलाच भी दर्द से करा उठे। मैदान पर सन्नाटा छा गया। गिल का सिर सीधा इमलाच के धड़ से जा टकराया और दोनों के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। तुरंत दोनों टीमों के फिजियो मैदान पर दौड़े। खेल करीब 8 मिनट तक रुका रहा। मेडिकल टीम ने कंसर्शन टेस्ट किया। गिल को तुरंत हेलमेट उतारना पड़ा और प्रारंभिक जांच में चोट गंभीर लगी। गिल के कंधे पर थ्रो लग चुका था और टक्कर से सिर में चक्कर आ गया। यह हादसा इतना खतरनाक था कि अगर थोड़ा और जोरदार होता तो शायद गिल का क्रिकेट करियर भी खतरे में पड़ सकता था। इस हादसे ने न केवल फैंस बल्कि पूरी भारतीय टीम को झकझोर कर रख दिया। खासकर ड्रेसिंग रूम में बैठे सचिन तेंदुलकर, जो स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद थे, यह देखकर हक्के बक्के रह गए। वही दोस्तों, सारा तेंदुलकर ने भी स्टैंड से मैदान की ओर देखते हुए हाथ जोड़ ली, जैसे प्रार्थना कर रही हों कि गिल बच जाएं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखीं और उन्होंने तुरंत कोच गौतम गंभीर से बात की। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। सभी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा चौंक कर खड़े हो गए। कुछ तो मैदान की ओर दौड़ने को तैयार हो गए। यशस्वी जायसवाल क्रीज पर खड़े होकर गिल की ओर देखते रहे। आंखों में आंसू छलक आए। गिल को ग्राउंड पर ही मरम्मत की गई, जहां फिजियो ने आइस पैक लगाया और कंसर्शन चेक किया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक गिल के कंधे में सूजन और सिर में हल्का झटका लगा है, लेकिन अस्पताल ले जाने की नौबत नहीं आई। फिर भी यह खबर सुनकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक और सोशल मीडिया पर फैंस सदमे में हैं। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर गिल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उनके जज्बे को सलाम किया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने भारतीय पारी को संभाला और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा, लेकिन गिल की चोट ने टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया है। अगर शुभमन गिल कुछ दिनों तक आराम करने को मजबूर हुए तो भारतीय टीम को कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सीरीज के बाद कई महत्वपूर्ण मैच आने वाले हैं। दोस्तों, यह हादसा साबित करता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जज्बे और हिम्मत की मिसाल है। शुभमन गिल ने भले ही इस हादसे के बाद थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन उनकी हिम्मत और देश के लिए खेलने का जुनून हर किसी के लिए प्रेरणा है। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम इस झटके से उबर पाएगी और गिल की चोट के बावजूद अपनी पारी को मजबूत कर पाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही शुभमन गिल के जल्द ठीक होने की कामना करें और ऐसी नई नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन यशस्वी जायसवाल ने मचाया जबरदस्त तूफान। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए जायसवाल ने चौकों छक्कों की बारिश करके ठोका शतक तोड़ दिया सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड। तो आखिर यशस्वी जायसवाल ने तूफान मचाते हुए कितने चौके छक्के लगाए? यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी और उनके पूरे रिकॉर्ड को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल में से कौन है आपका फेवरेट बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे इस दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया कप्तान शुभमन गिल ने, जो सही साबित हुआ। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन यहां वे सुधार की कोशिश में थे। फिर भी भारतीय ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर एक मजबूत शुरुआत दी।